तो MWF में अपनी क्लास होगी, ठीक है, कब होगी? एट द रेट 8 PM, मतलब शाम को 8 बजे। इससे ये कट गया तो यहाँ बच गया मोड A माइनस C इज इवन। नहीं, ये गलत तरीका है। क्या है ये? गलत तरीका है। क्यों सर? ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने क्या बताया था कि यार अगर AB रिलेशन में हो एंड यहाँ पे है BC रिलेशन में हो, कहता कि देखो A जो है वो B से छोटा है, मान लो A ये रहा, ये B से छोटा है, B ये रहा, और B जो है वो C से ही छोटा है, यानी कि जो C है वो B से भी बड़ा हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो आज हम क्या देखने वाले हैं, पिछली एक्सरसाइज में हमने समझा था जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है क्लास 12th की, इसका पहला क्वेश्चन है ना, उसके सारे पार्ट हमने किए थे क्योंकि उसमें टोटल जो पहला क्वेश्चन था उसके बहुत सारे सब पार्ट थे, तो उसमें टोटल वो 1 घंटे का लेक्चर हो गया था। तो मतलब अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, रिलेशन इक्विवेलेंस कब होती है, एम्प्टी रिलेशन क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा पिछले लेक्चर में। और अगर आपने सबसे पहला लेक्चर भी देखा हुआ इंट्रोडक्शन, तब तो आपको है ना ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो बस उसी सीक्वेंस में हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से 9 एक्सरसाइज 1.1 के, ये सेम कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है जो हमने पिछले 2 लेक्चर में किया है। तो इनको आज हम देखने वाले हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ें कराने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको एक बार बता दूँ भाई कि MWF में अपनी क्लास होगी, है ना, MWF में, है ना, बहुत सारे बच्चों को क्लास का टाइम नहीं पता, तो MWF में अपनी क्लास होगी, ठीक है, कब होगी? एट द रेट 8 PM, मतलब शाम को 8 बजे, है ना, आपको नया लेक्चर मिल जाएगा। कब कब? एवरी MWF, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है, ये आपकी क्लास हुआ करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। और एक बात और कि भैया टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाना और वहाँ पे सर्च करना @AK Study Plus, ठीक है। पढ़ाई फिर से बोल रहा हूँ भैया, अभी से शुरू कर दो, क्योंकि हर बार आप पछताते हो कि यार जब एग्ज़ाम आ जाते हैं तो आप सोचते हो इस बार का एग्ज़ाम निकल जाए, अगली बार शुरू से पढ़ूंगा। तो ये वही अगली बार समझो, ठीक है, ये वही मौका है जो आप सोचते आए हो आपसे, मतलब बचपन से, है ना, लेकिन हर बार आप मिस कर देते हो। तो ये स्कूल लाइफ का आखिरी साल है, तो कम से कम इस साल आप अच्छे से पढ़ो, है ना। क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके क्लास 12 में आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, है ना, आपका बिहेवियर क्या रहा, क्या आप काम को टालने वाले ही रहे या फिर आप काम को टाइम पे करने वाले बन गए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब 2 है, 1 तो हम कर चुके हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर in the set R of real numbers defined as R is equal to A related to B where A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। मतलब क्या है, ध्यान से देखना कि एक रिलेशन है, मैं आपको सिंपल सा, है ना, जो भी ये लिखा हुआ है इसको तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। एक रिलेशन है R, ठीक है, R कोई रिलेशन है जो इन सेट आर डिफाइंड है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब भी कहीं इन दी सेट दिख जाए, इन दी सेट आर मतलब इसी सेट में है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को कि उनको लगेगा तीनों आर सेम है। नहीं सर, ये जो आर है ना, ये बता रहा है रिलेशन को, ये क्या बता रहा है, ये रिलेशन को डिनोट करने के लिए भाई, अब है ना। और ये जो आर है या फिर ये जो आर है, ये बता रहा है रियल नंबर के सेट को। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रियल नंबर का एक सेट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, है ना। ये रिलेशन को बता रहा है, ये रियल नंबर के सेट को बता रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं तो मैंने आपको इस लेक्चर में अलग से नहीं बताया है, लेकिन मैं साथ के साथ क्वेश्चन में बताता रहूँगा कि भैया रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है, सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या है, ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है, कैसे प्रूव करते हैं। कुछ भी अगर आपने इससे पहले नहीं भी देखा है ना, तब भी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, है ना, ये मेरी गारंटी है। चलिए बस आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये रफ वर्क है बस समझाने के लिए लिख दिया, आपको पेपर में लिख के नहीं आना है, ठीक है। अब देखो, अब जो रिलेशन है ना वो डिफाइंड कैसे है, रिलेशन जो है वो डिफाइंड कैसे है कि भैया A इज रिलेटेड टू B, A किससे रिलेटेड है, B से। कब A और B आपस में रिलेटेड होंगे, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे सर, जहां पर A जो है ना या तो छोटा हो B स्क्वायर से या फिर इक्वल हो B स्क्वायर के, तभी A और B रिलेशन में आएंगे, तभी A और B रिलेशन में आएंगे।
याद रहे आपको कि भैया जो ये ए होता है ये इससे आता है और जो बी होता है ये इससे आता है। अब दोनों ही आर है, मतलब ए और बी रियल नंबर के सेट से आएंगे, है ना। चलिए यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं भाई, है ना, यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो अब बात कर लेते हैं एक एक करके। याद करो रिफ्लेक्सिविटी की चेक करने के लिए मैंने आपको जो पढ़ाया था डेफिनेशन, है ना, तो मैंने कहा था कि मान लो अगर कोई रिलेशन, है ना, याद करो थोड़ा सा, कोई रिलेशन सेट ए टू बी में डिफाइंड है, ठीक है, या फिर ए टू ए मान लो, ज़्यादातर क्वेश्चन हमें ए टू ए मिलेंगे, ठीक है ना, ए टू ए में डिफाइंड है। अब हम क्या बोलेंगे कि भाई जितने भी एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट्स जो सेट ए से हैं, है ना, यहाँ से बल्कि पहले सेट से, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, बट आपको यहाँ से देखना होता है, ठीक है। इसमें है इनका डबलेट, है ना, इनका डबलेट भी होना चाहिए रिलेशन में। देखो ये एलिमेंट तो इस सेट से होना चाहिए, लेकिन ये जो डबलेट है ये रिलेशन में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एलिमेंट भी कहाँ से आ रहा है, आर से, और रिलेशन को भी किससे दिखा दिया, आर से, लेकिन दोनों आर में डिफरेंस है। तो मैं लिखूंगा तो दोनों जगह आर, लेकिन अब समझ जाना, जब मैं एलिमेंट बिलोंग करता हुआ दिखा रहा हूँ तो वही रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता हुआ दिखा रहा हूँ, और जब मैं ये डबलेट बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है वो दिखा रहा हूँ तो वो रियल नंबर रिलेशन से दिखा रहा हूँ। ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये तो कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का, है ना, मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया रफली, है ना, बट यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्योंकि ये मैंने पिछले 2 लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या आपको वो ट्रिक याद है, मैंने कहा था कि अगर रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, आप कन्फ्यूज हो तो आपको क्या करना है, याद है क्या, नहीं याद है, कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि भैया जो यहाँ पर बी है यानी सेकंड एलिमेंट है ना, उसको फर्स्ट से रिप्लेस कर दो, जगह एक्स वाई होता तो वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, ए बी है तो बी को भी ए से ही रिप्लेस कर दो। जरा अपने दिमाग में, है ना, ऐसे लिखना नहीं है आपको, अपने दिमाग में करके देखो, क्या हमेशा ए छोटा होगा ए स्क्वायर से या फिर बराबर होगा ए स्क्वायर, जहाँ पे ए कोई रियल नंबर हो, जहाँ पे ए कोई रियल नंबर हो, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बाकी जगह तो आपको शायद, है ना, इसका उल्टा देखने को मिले, लेकिन अगर आप 0 और 1 के बीच में कोई फ्रैक्शन सोच लो, 0 से 1 के बीच में कोई फ्रैक्शन सोचो, है ना, तब आपको आसानी से चीज़ मिल जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो, ठीक है, कि यार 1/2 ये भी तो बिलोंग करता है ना, जैसे ये ए को बिलोंग करता था इस वाले सेट को। अब यहाँ पर ये क्या है भाई, ये आर ही है ना, रियल नंबर का सेट है, तो क्या ये रियल नंबर है, हाँ, है ना, बट क्या 1/2 ए की जगह जो है ये छोटा होगा या बराबर होगा 1/2 के स्क्वायर से, आप बोलोगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है, 1/2 बड़ा हो जाता है 1/4 से, ये 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 है ना, आप देखोगे तो 1/2 एक्चुअली बड़ा होता है 1/4 से, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, मतलब छोटा या बराबर लिखोगे तो वो कंडीशन गलत हो जाएगी भाई, ठीक है, तो गलत हो गया। अब अगर ये गलत हो गया, ठीक है, तो आप देखो ना, अगर मैं इसको ए से रिप्लेस कर दूँ, तो यहाँ बी को भी ए से रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब ए कोमा ए रिलेशन में तब आता जब ए के स्क्वायर से छोटा या बराबर होता, है ना, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो मतलब 1/2 एंड 1/2 ठीक है, तो मतलब 1/2 एंड 1/2 रिलेशन में तब आता जब ये चीज़ होती 2, लेकिन ये नहीं है भाई, तो रिलेशन में नहीं आएगा। अब अगर रिलेशन में नहीं आएगा तो हम बोलेंगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, ठीक है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ तक कि अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं, है ना, तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब जरा सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। देखो सिमेट्रिसिटी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ए बी रिलेशन में हो तो इसका उल्टा भी हो जाए, ये इम्प्लाई कर दे कि भाई इसको स्वैप कर दें, अगर x को y से, y को x से, या a को b से, b को a से, तो ये भी रिलेशन में हो, तब तो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे यार देखो ये सोचना तो बहुत ही आसान है, ना, देखो, और लेकिन हाँ जो a और b है वो कहाँ से होना चाहिए, ये रियल नंबर से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यार 1,4 अगर मैं देखूं तो 1 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, ए और बी दोनों रियल नंबर होने चाहिए, है ना, तो ये रिलेशन में आ जाएगा, ये रिलेशन है भाई, है ना, 1,4 रिलेशन में होगा या नहीं, आप सिंपली सोचो,
होगा। क्यों होगा? अगर आप रीजन लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये रिलेशन में है एज, ठीक है, 1 जो है वो लेस देन है 4k² से। यही तो होना चाहिए था भाई, यही तो होना चाहिए कि या तो छोटा हो या बराबर हो। ध्यान से देखो, a और b कब रिलेटेड होंगे आपस में? जब a जो है या तो छोटा हो b² से या बराबर हो। तो अगर मैं a की जगह 1 लिख रहा हूँ, b की जगह 4 लिख रहा हूँ, तो एक छोटा होता है 4k² से, इवन 4 से भी छोटा होता है, खैर पर हमें स्क्वायर से देखना है, ठीक है। एक जो है वो 4k² से छोटा है, और अगर ये छोटा है तो कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू होती है तो मतलब ये रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। बट इसका उल्टा होगा क्या भाई? इसका उल्टा होगा क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 4,1 भी रिलेशन में आ जाएगा क्या? ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? नहीं बोल सकता भाई, घर की खेती थोड़ी है ना, नहीं बोल सकते हम। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि जो 4 है वो छोटा नहीं होता है a² से या बराबर भी नहीं होता। आप ऐसे लिख लो या तो, है ना, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, कि जो 4 है वो एक्चुअली में बड़ा है a² से। अब याद रहे आपको, जो आप कोमा के बाद लिख रहे हो वही स्क्वायर उधर जाएगा उसका, और ये वाली चीज़ छोटी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है ना, ये वाली। अगर मैं नीचे ये वाला निशान लगा दूँ तो लेस देन इक्वल टू, है ना, बट अब ऐसा नहीं मिल रहा है हमें। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है भाई, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं जरा। तो ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने क्या बताया था, ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने क्या बताया था कि यार अगर ए बी रिलेशन में हो एंड यहाँ पे है BC रिलेशन में हो, एंड BC रिलेशन में हो तो इम्प्लाई कर दे किसी तरह से कि भैया देखो यहाँ पे B से शुरू B पे खत्म, यानी AC भी है। अगर ऐसा है तो हम बोल रहे थे ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है, यही बोल रहे थे ना हम, याद आ गया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको ये भी बात बता रखी है कि अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल दे दूँ किसी बात को नहीं बोलने के लिए तो वो काफ़ी होता है। जैसे यहाँ पे बोलना था नॉट सिमेट्रिक, एक एग्जाम्पल दे दिया। अब हमें पता है कि नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो एक एग्जाम्पल हमें ढूंढना है। हिंट मिल रहा है ना क्वेश्चन से, ट्रांजिटिव नहीं है तो यहाँ पे तभी तो वो प्रूफ करने को बोला गया, शो करने को बोला गया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे चलो ठीक है, ट्रांजिटिविटी कैसे चेक कर सकते हैं हम, ट्रांजिटिविटी कैसे चेक कर सकते हैं हम। मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है कि भाई देखो यहाँ पर ठीक है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जैसे देखो 4,2 लिख दूँ मैं, क्या 4,2 रिलेशन में है क्या? यस, क्यों है? एज 4 इज इक्वल टू 2 है ना, क्योंकि चाहे छोटा हो चाहे बराबर हो, जो a है वो या तो बराबर हो b² से या छोटा हो तो चल जाएगा, ठीक है। ये है एंड, जैसे a, b समझो तो b, c आएगा, नहीं 2, यहाँ क्या लिख दो, चलो 1.5 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये भी रिलेशन में है क्या? बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि देखो जो 2 है ये क्या है? छोटा है 1.5k² से। देख पा रहे हो यहाँ पे जो a है वो 2k² से बराबर है, तो बराबर होगा तब भी आ जाएगा भाई b² से। और अगर छोटा हुआ यहाँ पे a हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो ये आपको मिलेगा कि अगर ये a और b लिखा है आपने तो ये BC का काम कर रहा है। कैसे? ये दोनों सेम होने चाहिए था भाई, तो यहाँ 2 है तो वहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ पे b है तो वहाँ b है। अब आप 4 और 1.5 में देखो, है ना, बट हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे यार देखो, हम यहाँ पे बोलेंगे देखो, है ना, बट a और c, यानी a कितना है 4 और c कितना है 1.5, है ना, ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं भाई। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 4 जो होता है वो ना तो छोटा होता है ना ही बराबर होता है 1.5k² से, ठीक है, बल्कि ये बड़ा होता है, 4 बड़ा आता है ना, 1.5k² कितना होगा? 2.25, ठीक है, तो वो छोटा है बल्कि ये बड़ा है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई है, यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई है, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट दिस एज आर
इज इक्वल टू ए इज रिलेटेड टू बी वेयर बी इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी है कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली बात तो यहाँ पे डिफाइंड जो है रिलेशन वो इस सेट में है। सेट का कोई नाम नहीं दिया गया तो मैं जानबूझ के नाम दे रहा हूँ। मैंने कहा लेट, है ना, ए इज इक्वल टू दिस, मतलब जो सेट है ना इसको मैंने सेट ए बोल दिया। 1 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, अब जो रिलेशन है ना भाई साहब वो इसी सेट से, मतलब इसी सेट में डिफाइंड है। सेट में डिफाइंड होने का मतलब होता है उसी सेट से उसी सेट, है ना। रिलेशन इज इन दिस सेट, इन मतलब दिस सेट टू दिस सेट। ठीक है, अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या दी गई है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि भैया ए होगा बी से रिलेटेड, ए होगा बी से रिलेटेड, है ना, जब भी बी जो होगा वो ए से एक ज़्यादा हो, यानी कि ए में 1 प्लस करके आए। तो आप सीधा सीधा बोल पाओगे यहाँ पे कि यार देखो, इसको तो हम टेबुलर फॉर्म में आराम से लिख लेंगे, है ना। पहला एलिमेंट है, दूसरा भी। अगर ए की वैल्यू इनमें से ही देख लेंगे आपको, है ना, क्योंकि ए इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए की सबसे छोटी वैल्यू जैसे 1 ले लो। अगर मैं ए की जगह 1 रखूँगा तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा भाई। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए से एक ज़्यादा, तो ये 2 हो गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं ए को 2 रखूँगा तो बी 3 हो जाएगा, है ना। ए को 3 रखूँगा तो बी 4 हो जाएगा, है ना। ए को अगर 4 रखूँगा तो बी 5 हो जाएगा, और अगर ए को ही 5 रख दिया तो बी 6 हो जाएगा। अब इससे आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं ए को 6 रख भी दूंगा तो बी आ जाएगा 7। अब बी भी ए से ही आ रहा है, ए में 7 है ही नहीं, इसलिए वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, अब चेक करना है आपको कि क्या क्या है ना। हम बोलेंगे यार देखो, ये चेक करना तो बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे यार इस सेट का कोई एक एलिमेंट देखो, एक, क्या यहाँ पे 1 1 है, नहीं। तो जब किसी चीज़ को नहीं बोलना है तो एक उदाहरण काफ़ी है। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता था, अगर सेट ए है तो उसका डबलेट, मतलब एलिमेंट ए है तो उसका डबलेट रिलेशन में होना चाहिए था। अब यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे 1 बिलोंग तो कर रहा है इस सेट ए में, बट इसका डबलेट यानी 1,1 ढूंढो जरा। रिलेशन के अंदर 1,1 ढूंढो, मिलेगा क्या, ही नहीं मिलेगा भाई, है ना। ये बिलोंग नहीं करता है, नहीं करता है तो मतलब रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिसिटी में उल्टा होना चाहिए था। जैसे यहीं पे उदाहरण देख लो, 1 2 है तो 2 1 कहीं नहीं मिलेगा, है ना। बस हो गया, ना बोलने के लिए एक उदाहरण काफ़ी है, लेकिन अगर हाँ बोलना होता तो सभी पेयर्स को उल्टा चेक करना पड़ता, बट ना के लिए एक काफ़ी है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे हेयर, है ना, 1,2 रिलेशन में है, बट इसका उल्टा यानी कि 2,1 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है भाई। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, क्लियर हो गई क्या बात यहाँ तक। ठीक है, रिलेशन सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं भाई इसकी, है ना। ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुको, यहाँ पे देखो, है ना। इसके बाद इधर देखना है आपको। ट्रांजिटिव के लिए ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो बी पे खत्म तो बी से शुरू, ऐसा कोई पेयर ढूंढो। जैसे ये 2 पे खत्म है तो ये 2 से शुरू है, मिल गया 1 2 2 3। तो अगर ये ए बी बोलें, इसे बी सी बोलें तो ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 3 1 3 है क्या, कहीं नहीं है। बस काफ़ी है एक एग्जाम्पल ना बोलने के लिए। तो हम बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ पर क्लियर है कि 1 2 रिलेशन में है भाई, 1,2 रिलेशन में है, दिख रहा है आपको, 1,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी कि एंड 2 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। बट जो ए सी है ना, अगर ये बी हो गया तो वो 2B हो जाएगा, है ना। ये बी है तो वो बी, तो यानी कि ये ए है तो वो सी। ठीक है, तो यानी कि बट 1,3 यानी 1 रिलेटेड नहीं है 3 से। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
अब देखो जो अगला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जो भी क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमसे क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है शो दैट रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो यार, अब फिर से समझ जाना कि यहाँ पर रिलेशन के लिए भी हम आर सिंबल यूज़ कर रहे हैं और सेट ऑफ रियल नंबर के लिए भी आर सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जबकि ये R4 रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइंड कैसे है रिलेशन डिफाइंड कुछ इस तरह से भाई कि ए जो है वो बी से रिलेटेड होगा, ए जो है वो बी से रिलेटेड होगा, लेकिन कंडीशन है भाई ये कि कब होगा, जब ए या तो छोटा हो या तो बराबर हो बी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यार स्क्वायर तो है नहीं, है ना, तो रिफ्लेक्सिविटी अगर चेक करनी है तो बी को ए से रिप्लेस कर दो सीधा। हाँ, ए और ए छोटे तो कभी नहीं होंगे क्योंकि ये तो ए के बराबर ही होगा ना, हमेशा सेम चीज़ है, लेकिन बराबर तो होंगे ना। तो इन दोनों में से चाहे छोटा हो जाए चाहे बराबर हो जाए, एक कंडीशन ट्रू है तो ये चीज़ ट्रू मानी जाती है। तो मतलब ए और ए तो हमेशा बराबर तो होंगे भाई, तो मतलब ए यहाँ पे रखने पे कोई दिक्कत नहीं, यानी ए हमेशा बिलोंग कर जाएगा। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने का सिंपल सा ट्रिक है कि जो भी सेकंड एलिमेंट उसको फर्स्ट से रिप्लेस कर दो। तो हम बोलेंगे भैया देखो फॉर ऑल ए, जो भी यहाँ से सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं, रिलेशन नहीं है R4, ये R4 है सेट ऑफ रियल नंबर। अब मजबूरी है भाई, दोनों को R से दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे A इज इक्वल टू ए होगा, क्योंकि हर एलिमेंट खुद के ही बराबर होता है, इसका मतलब A, बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में। अब जैसे ही ये रिलेशन में बिलोंग कर गया तो हम बोल सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गई भाई, रिलेशन क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गई। अच्छा, अब हम सिमेट्रिसिटी देखें तो क्या वो हमेशा सही होगा, नहीं होगा भाई। जैसे देखो ना, 1 4 से छोटा है, ठीक बात है, लेकिन क्या 4 भी 1 से छोटा होगा, नहीं, वो तो बड़ा हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर देखो कोई 2 नंबर ऐसे सेलेक्ट करो जो रियल नंबर में हो, क्योंकि ए भी रियल नंबर से बी पे, तो मैंने सोचा ए की वैल्यू 1 अगर लेते हैं और बी की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या 1, 2 रिलेशन में होगा। हम बोलेंगे कि भाई देखो 1 और 2 दोनों ही रियल नंबर से थे और ये रिलेशन में 1 2 आ गया। क्यों आ गया सर, हम बोलेंगे एज 1 इज लेस देन 2 है बट 2 इज नॉट लेस देन 1 है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका उल्टा, यानी कि 2, 1 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगी भाई। चलो आगे चलते हैं, ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ से देखना है आपको, ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं और PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चैनल का नाम है एक स्टडी प्लस, ठीक है। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। देखो मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, देखो माना लेट A, B बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, यानी B इज रिलेटेड टू C। तो यार क्या AC के बारे में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो भी बिलोंग करेंगे। चलो कैसे चेक करते हैं हम, डेफिनेशन से। देखो अगर A भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो A भी तभी करेगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, यानी कि A आइदर लेस देन B है या फिर इक्वल टू B है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इसका मतलब हो गया A इज लेस देन इक्वल टू B है। एंड फिर से अगर BC है तो फर्स्ट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ही होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा देखो इसका तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि A इज लेस देन इक्वल टू C है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, है ना। मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। देखो जैसे समझो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे अगर लेस ही होता, इक्वल टू ना ही होता, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मैं कहता कि देखो A जो है वो B से छोटा है, मान लो A ये रहा, ये B से छोटा है, B ये रहा, और B जो है वो C से ही छोटा है, यानी कि जो C है वो B से भी बड़ा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, A सबसे छोटा है, C सबसे बड़ा है, अगर C सबसे बड़ा है तो A से भी बड़ा होगा, तो यानी कि C बड़ा होगा A से, या फिर यूँ कह लो A छोटा होगा C से, है ना। ये बात क्लियर हो गई। अगर मान लो यहाँ पे लेस देन का निशान ना होता और इक्वल का निशान होता, तो अगर A B के बराबर है, B C के बराबर, तो A C के बराबर हो जाएगा। ये तो आप बचपन से करते आए हो, है ना।
तो इसका मतलब कि अगर इक्वल है तो भी इक्वल हो जाएगा और लेस देन है तो लेस देन होगा। तो इसका मतलब क्या है, चाहे लेस देन इक्वल टू लगा लो, सेम रिजल्ट आना है। बात समझ में आ गई। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, भैया ए सी बिलोंग करते हैं रिलेशन में, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अगर छोटा या बराबर है दूसरे एलिमेंट से तो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट रिलेट कर जाएंगे। यही है डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बात क्लियर हो गई क्या? स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन सेट आर डिफाइंड बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फिर से यार, एक रिलेशन है जो सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर है। फिर से भैया कंफ्यूज मत होना, ये R4 रिलेशन है, ये R4 रियल नंबर है, ये भी R4 रियल नंबर है। ठीक है, और जो रिलेशन है ना भाई, उसमें डिफाइंड कैसे है वो कि एलिमेंट ए बी से रिलेटेड तो होगा, लेकिन वो जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी, यानी ए यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो या तो छोटा हो या बराबर हो सेकंड यानी बी है, बी के क्यूब से, सेकंड एलिमेंट के क्यूब से। ठीक है, तो यार देखो है ना, यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि भैया पहले रियल नंबर से कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ पा रहे हो क्या जो इस बात को गलत प्रूफ कर दे, है ना। नहीं कर पा रहे हो तो भाई जनरल तरीके से देखना पड़ेगा, अगर कर ले रहे हो तो ठीक है यार। जैसे 1/2 को ही ले लो जो हमने लिया था वहाँ पे, ठीक है 1/2 है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में 1/2 लिया था हमने रियल नंबर में। तो 1/2 रियल नंबर होता है, बट भाई क्योंकि ए रियल नंबर होगा ना भाई, है ना, यानी ए इसको बिलोंग कर रहा है, वैसे ये ए की जगह ये। ठीक है, बट क्या 1/2 छोटा या बराबर होता है 1/2 के क्यूब से, बताना जरा। आप कहोगे नहीं होता है भाई, 1/2 का क्यूब 1/8 होता है, 1/8 छोटा है, बल्कि 1/2 तो बड़ा है ना, तो मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 ये रिलेशन में नहीं आएगा, यानी 1/2 रिलेटेड नहीं होगा खुद से। एक एग्जांपल मिल गया तो काफ़ी है बोलने के लिए कि रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई। ठीक है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई है, अब सिमेट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी तो आराम से हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको ट्रांजिटिविटी में दिक्कत आती होगी सोचने में, है ना। सिमेट्रिसिटी तो साफ साफ दिख रहा है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर जैसे 1,2 ही रख लो। 1,2 बिलोंग करता है रिलेशन में, क्यों? क्योंकि 1 जो है वह छोटा है 2 के क्यूब से, बट है ना, बट इसका उल्टा यानी कि 2,1 बिलोंग नहीं करता है रिलेशन में, क्योंकि 2 जो है वो छोटा नहीं है 1 के क्यूब से, या यूँ कह लो कि ये बड़ा है 1 के क्यूब से, छोटा नहीं है। इसका मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, है ना, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो जो ट्रांजिटिविटी वाला पार्ट है ना, इसको सोचने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको अगर आप 1-2 बार अच्छे से, है ना, थोड़ा टाइम देके प्रैक्टिस कर लो, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप देख पाओगे कि जो लेस देन या ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन होते हैं, समथिंग इज लेस देन समथिंग का क्यूब वगैरह, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव अक्सर नहीं होते हैं, है ना। तो ये आपको एक्सपीरियंस में आ जाएगा। जैसे, है ना, अगर आप नहीं होते हैं तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ 9,3 बिलोंग करता है रिलेशन में, बताना मुझे। बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो जो 9 है वो छोटा होता है भाई 27, यानी कि 3 के क्यूब 27 से। जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे के क्यूब से छोटा होना चाहिए। तो जो 9 वैसे तो 3 से बड़ा है, बट 3 के क्यूब से तो छोटा होगा ना। तो अगर ये ए बी हो गया तो मुझे बी सी भी दिखाना होगा यहाँ पे, बी सी, ए बी बी सी, मतलब ये बी है तो यहाँ बी से, यानी 3 से शुरू होना चाहिए। अब 3 कोमा कुछ ऐसा लिखना है मुझे यहाँ पे, देखो जो यहाँ के लिए तो सही हो, यानी कि 3 इसके क्यूब से छोटा हो, लेकिन जो 9 है वो उसके क्यूब से बड़ा आ जाए, तभी तो गड़बड़ हो पाएगी बात, है। हमें गड़बड़ ही करना है। तो हम क्या बोलेंगे, चलो 2 लिख के देख लेते हैं, ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता हूँ मैंने सही लिखा है? मैं बोलूँगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो जो 3 है
वो छोटा होता है 8, 8 का मतलब 2 का क्यूब। तो फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट का क्यूब, ठीक है। और यही हमें चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट या तो छोटा हो सेकंड के क्यूब से या फिर बराबर हो, ठीक है। हम बोलेंगे बट देखो ये अगर ए बी का काम कर रहा है तो ये बी सी का काम कर रहा है, मतलब ए सी क्या हो गया 9 और 2, ठीक है। हम बोलेंगे बट 9, 2 जो है ना भाई साहब, ये बिलोंग नहीं करता है रिलेशन में। क्यों? क्योंकि जो 9 है, 9 जो है वो ना तो छोटा होता है ना ही बराबर होता है 8 से। 8 का मतलब 2 का क्यूब है, ठीक है। जो 9 है वो 2 के क्यूब से ना तो छोटा होता ना तो बराबर होता, ठीक है। तो ये ए है तो वो सी है, तो इसका मतलब ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट दिस गिवन बाय दिस इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, है ना। इन दिस सेट है 1 2 3, ठीक है। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है इन सेट में, इस सेट में मतलब इस सेट से इसी सेट में है 1 2 3। चाहो तो आप इसको एक नाम भी दे दो ए, तो A to A हो जाएगा, है ना। मैं नाम नहीं दे रहा, थोड़े से तो एलिमेंट है ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रिलेशन इस सेट से इस सेट में डिफाइंड है, और रिलेशन देखो मैं दी गई है भाई सीधा सीधा टेबुलर फॉर्म में, उसके सारे एलिमेंट्स ही बता दिए गए क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। क्या क्या आ रहा है रिलेशन में? 1 2 और 2 1, बस इतनी ही चीज़ आ रही है, 1 2 और 2 1। हमें क्या दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो साफ साफ दिख रहा नहीं है, जैसे 1 यहाँ बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 का डबलेट मिल रहा है नहीं। तो हम बोलेंगे यहाँ पर देखो यार 1 तो बिलोंग कर रहा है इस सेट में, सेट का नाम ए दे दोगे तो यहाँ पे ए लिख देना सीधा सीधा, है ना। बट इसका डबलेट यानी कि 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है भाई रिलेशन के अंदर। इसका मतलब रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक मिनट कैसे होगा? ठीक, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ आ गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे देखो यार अब आगे देखो सिमेट्रिसिटी। देखो यार 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 है तो 1 2 है, मतलब जितने भी ए बी हैं उसके लिए बी ए है, मतलब एक ही तो पेयर है 1 2 तो उसका उल्टा 2 1, या दूसरा पेयर यूँ मान लो 2 1 है तो उसका उल्टा 1 2। हम बोलेंगे यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर हेयर बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। हम यहाँ क्या बोलेंगे? हम यहाँ बोलेंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग कर रहा है आर को, है ना। अगर आप पूरा लिखना तो ऐसे लिखो एज 1 2 यहाँ पर है, एक ही एग्जाम्पल तो है यार, है ना। तो इम्प्लाई कर रहा है 2 1 एंड वाइस वर्सा, मतलब 1 2 है तो इसका हो जाएगा, 2 1 का उल्टा वो हो जाएगा। तो सीधा सीधा ऐसे लिख दो यार, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर हमें दिख रहा है सीधा सीधा। हाँ ये रहा, कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। यही लिख दोगे या नहीं लिखोगे तो काफ़ी है ना। एक एग्जाम्पल देना जरूरी नहीं है, ऐसे जनरलाइज लिख दो, दोनों पेयर आ जाएंगे, 1 2 का 2 1 2 1 का 1 2। इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिविटी अगर मैं चेक करूं तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर है। देखो ना भाई, ये 2 पे ख़त्म हुआ था, 2 से शुरू हो रहा है, तो अगर ये ए बी है तो ये बी सी होगा, तो ए सी क्या होना चाहिए? 1 1, ठीक है। तो यानी कि हम बोलेंगे बट 1 1 तो बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में। देख लो ना 1 1 है क्या? नहीं। तो ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है भाई, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है,
इसमें क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ये तीनों होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। अब यहाँ पे यार जो रिलेशन है वो कहाँ पे डिफाइंड है, इन सेट ए, सेट ए टू सेट ए। और याद रहे आपको कि भाई ए क्या चीज़ है यहाँ पर, ए क्या है यहाँ पर, ए है सेट ऑफ ऑल बुक्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल बुक्स, ठीक है, इन ए लाइब्रेरी लिख लेना चाहो तो यार, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई रिलेशन डिफाइंड किस तरह से की गई है। जो रिलेशन है सर वो कैसे डिफाइन किया गया है, जो रिलेशन है वो हमें बताया गया कि इसमें कोई बुक x से रिलेटेड होगी दूसरी बुक y से। याद रहे इसमें जितने भी एलिमेंट है अब सब बुक ही होंगे भाई, क्योंकि सेट ही बुक्स का है, ठीक है। तो बुक x बुक y से रिलेटेड होगी, आप ऐसे समझ सकते हो। कब, जब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। कब, जब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको बता रखा है भाई रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो एक काम करो, y को x से रिप्लेस कर दो, y को x से रिप्लेस कर दो। सोचो अगर मैं y को x से रिप्लेस करूँ तो देखने में तो सही लग रहा है, गलत लग रहा है। x के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे जितने x के हैं, भाई x और x तो सेम किताब है ना, तो उन दोनों के पास तो सेम ही होंगे, तो मतलब y को x से रिप्लेस कर दो। तो मतलब क्या है कि x बिलोंग कर जाएगा भाई, क्योंकि जितने पेजेस x के पास है उतने ही x के पास है, दोनों सेम ही बुक है। तो मतलब y को x से रिप्लेस करते हुए मैं दिख रहा है ये चीज़ ट्रू है, तो x रिलेशन बिलोंग करेंगे, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब इसको करके कैसे दिखाएंगे, ऐसे हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल एलिमेंट x, यानी जितनी भी बुक x हैं जो कि रिलेशन सेट ए में है ना, सेट ए में है, हम बोल सकते हैं कि भाई देखो x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाई करेगा x एंड y की जगह बस x लिख दो, x एंड x, है ना, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या, अगर दो किताबों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो वो बिलोंग करनी चाहिए थी। तो अगर हम सेम ही किताब लिख दे रहे हैं तो सेम किताब से हमेशा ही बिलोंग कर रिलेशन में होगी, यानी कि रिलेशन को बिलोंग करेगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या है, रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। अच्छा, सिमेट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो सिमेट्रिसिटी कैसे चेक होगा, हम क्या बोलेंगे, लेट मान लेते हैं कि कोई किताब x किसी किताब y से रिलेटेड थी। इसका क्या मतलब रहा होगा, ये रिलेटेड कब रही होगी, ये रही होगी जब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, जब x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस रहे हो, है ना। इसका एक और मतलब है भाई, इसका एक और मतलब है भाई, क्या मतलब है, चलो इसको यहाँ लिखता हूँ मैं ना, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इसका एक और मतलब है कि y एंड x, है ना, इसको उसी कलर से लिखूँ, है ना। देखो x और y को रिप्लेस करो जरा, y की जगह x, x की जगह y, तो y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई अगर x के पास जितने पेज है उतने ही y के पास है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि y के जितने पेज है उतने x के पास हैं। इसका मतलब क्या हो गया भाई, उल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि y x भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर होगी बात, रिलेशन सिमेट्रिक है। अच्छा, ट्रांजिटिविटी यहीं चेक कर लूँ क्या, ट्रांजिटिविटी यहीं पे चेक कर लूँ क्या, चलो यहीं कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिविटी यहीं पे चेक कर लेते हैं। मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक और चीज़ लिख लेना, जहाँ पे एक्स वाई जेड इसी सेट ए से आ रहे हैं वो लिख लेना, ठीक है। चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ, वेयर एलिमेंट एक्स वाई जेड इसी बुक वाले सेट से आए हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स और वाई कब बिलोंग कर रहे होंगे रिलेशन में, सोचो,
एक्स और वाई कब बिलोंग कर रहे होंगे रिलेशन में, है ना, जब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस रहे हों। बहुत सीधी सी बात है यार, ये तो समझते हो इतना, ठीक है, कि अगर इनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अच्छा, एंड वाई जेड कब बिलोंग करेगा भाई, जब वाई और जेड के पास, यानी वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। इसका मतलब हो गया, देखो एक्स के पास जितने पेज है उतने ही वाई के पास हैं, और वाई के पास जितने पेज है उतने जेड के पास हैं, तो एक्स और जेड के पास भी बराबर होंगे, इसलिए तीनों के पास ही बराबर होंगे। नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल समझ लो, एक्स के पास अगर मान लो 15 पेजेस हैं तो वाई के पास भी 15 है, और वाई के पास 15 है तो उतने ही जेड के पास है, नहीं जेड के पास भी 15 है, तो सबके पास 15 15 15, किन्हीं भी दो को बराबर लिख दो तो एक्स और जेड के पास भी बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं, इसका मतलब है एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि एक्स जेड बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और इसका यही तो मतलब हुआ कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब आप देखोगे तो ये रिलेशन तो तीनों ही हो रही है ना, ठीक है। अब उसको लिखना कैसे है, और लिखने का तरीका देखो भाई, ये होगा कि यार रिलेशन रिफ्लेक्सिव थी, इसको स्टेटमेंट 1 मान लिया, रिलेशन इज सिमेट्रिक, इसको स्टेटमेंट 2 मान लिया, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, इसको स्टेटमेंट 3 मान लिया, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एंड 3। रिलेशन तीनों है, मतलब रिलेशन क्या है, रिलेशन इज इक्विवेलेंस। बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो थोड़ा लेंदी है ना, लंबा चौड़ा है थोड़ा, बट सोचना आसान है इसको करने के लिए। इसमें क्या कह रहे हैं, सो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट ए रहा गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हम इसको एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, फिर आगे जो बोला है उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, पहले इतना दिखा लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर है ना, ए के पास जो एलिमेंट्स हैं वो अपने को दिए गए हैं, और जो रिलेशन बताई गई है अपनी वो इन सेट ए है, मतलब ए टू ए, ठीक है। याद रहे आपके पास ए में एलिमेंट क्या क्या हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो, अब रिलेशन की डेफिनेशन भी देख ही लो भाई, इसमें क्या बोल रहा है कि ए रिलेटेड होगा बी से सच दैट, है ना, ए रिलेटेड होगा बी से सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये क्या होना चाहिए, ये इवन होना चाहिए। तो यार अब मुझे एक बात बताओ, मैं जितने भी एलिमेंट यहाँ से उठा लूँ उनका डबलेट कर दो, जैसे 1 को देखो ना, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चाहिए भाई मुझे, b की जगह भी a लिख दो, तो a माइनस ए क्या होगा, 0, उसका मॉडुलस भी क्या होगा, 0 का मॉडुलस भी 0, यानी ये वाली चीज़ 0 दे रही है, 0 भी एक इवन नंबर होता है, यानी कि हमेशा कोई भी एलिमेंट खुद से ही बिलोंग कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप दोनों सेम एलिमेंट रख दोगे तो उनको माइनस करके 0 आता है, उसका मॉडुलस भी 0 होता है। तो हम बोलेंगे भैया कोई भी एलिमेंट a उठा लो इस सेट से, है ना, इस सेट से a माइनस ए का मॉडुलस हमेशा 0 आएगा, और ये 0 क्या होता है, 0 इज इवन, 0 क्या होता है, इवन होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a हमेशा बिलोंग करेगा रिलेशन में, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद देखो सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चलो ठीक है, मान लिया कि भैया ए बी रिलेशन में है ना, अब मुझे बी ए को चेक करना है कि ये इंप्लाई करेगा क्या कि बी ए आएगा। देखो ए बी रिलेशन में कब होगा, ए बी रिलेशन में इसका मतलब है कि मॉडुलस ए माइनस बी जो आएगा ये इवन आया होगा, है ना। तो हम बोलेंगे भाई तो पक्की बात है कि अगर b माइनस ए भी किया जाए तो ये भी वही होगा,
है ना, इवन होगा। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है कि भैया मॉडुलस के अंदर a माइनस बी बराबर होता है मॉडुलस ऑफ b माइनस ए, ये बराबर ही होता है ना। तो अगर ये इवन था तो ये भी इवन ही रहेगा भाई, सेम नंबर ही आएगा। जैसे देखो ना, अगर आप 4 माइनस 2 लिखो तब भी आपको 2 मिलता है, अगर आप 2 माइनस 4 लिख दो यार तब भी फाइनल आंसर तो आपको 2 ही मिलता है ना। अंदर वाली चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, ये 2 बचेगा, ये माइनस 2 बचेगा, लेकिन मॉडुलस लगाने के बाद तो 2 ही होना पड़ेगा दोनों को, भैंस की आंख। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई इसका उल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है, b, a भी रिलेशन में है, इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन क्या होगी? रिलेशन हो जाएगी सिमेट्रिक। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर तो अब आगे चल लेते हैं थोड़ा, है ना। सिमेट्रिसिटी तो चेक हो गया, है ना, सिमेट्रिसिटी तो चेक हो गया। अब आगे चलते हैं, ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं भाई साहब, है ना। ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। देखो ट्रांजिटिविटी वाला पोर्शन जरा ध्यान समझना, इसमें एक एरर करते हैं बच्चे। वो एरर क्या है? देखो अभी आपको लिख दिया जाएगा, जैसे मैंने ए बी लिखा और यहाँ बी सी लिख दिया, वो ऐसे ही जोड़ देते हैं, कहते हैं माइनस बी से बी। अरे भाई नहीं होता ऐसा, ये गलत तरीका है। जब आप अगर आपने क्वेश्चन को ट्राई किया तो अपनी ये गलती आपने से कुछ बच्चों ने तो की होगी भाई, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर है, मॉडुलस हटाना पड़ेगा भाई पहले आपको, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा चलो ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए अपना स्टेप तो सेम ही रहता है पहला, कि भाई ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, है ना। तब देखो ए बी कब बिलोंग कर रहा होगा? जब मॉडुलस के अंदर a माइनस बी इज इवन, है ना, एंड बी सी कब बिलोंग कर रहा होगा? जब मॉडुलस के अंदर b माइनस सी इज इवन। यहाँ तक तो सोचने में मुझे नहीं लगता कि भैया क्लास 12th में हो तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही है भैया इसकी, है ना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या मैं इनको डायरेक्ट जोड़ दूँ जैसे हम करते हुए आए हैं? मैं फिर से बोल रहा हूँ गलत तरीके वैसे। क्या मैं इनको ऐसे बोल दूँ कि भाई मोड a माइनस बी प्लस मोड b माइनस सी करेंगे तो इज इवन हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, 2 इवन नंबर का सम इवन आता है। तो इससे देखो ये कट गया, है ना, इससे ये कट गया, तो यहाँ बच गया मोड a माइनस सी इज इवन। नहीं, ये गलत तरीका है। क्या है ये? गलत तरीका है। क्यों सर? क्योंकि आप मोड a प्लस मोड b को ऐसे नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको बस इतना जनरलाइज करना है, देखो जरा ध्यान से, कि अगर मॉडुलस ऑफ समथिंग इवन है तो मॉडुलस हटा दो, a माइनस बी इज ऑल्सो इवन, है ना। हो सकता है निशान बदला हो सकता है ना भी बदला हो, खैर ठीक है, मैं समझा देता हूँ कैसे, है ना। एंड ये b माइनस सी इज इवन, ठीक है, मॉडुलस हटा दिया मैंने, है ना। कैसे सर? है ना, देखो इस ब्रैकेट से कंफ्यूज होना, वैसे तो मॉडुलस नहीं आपको दिख रहा होगा, बट फिर भी मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो अगर 4 माइनस 2 हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, हर बार निशान भी नहीं बदलेगा, और बदलेगा तो निशान ही बदलेगा बस। अगर 4 माइनस 2 हो तो इसका आंसर तो 2 आएगा, और अगर मैं मॉडुलस हटा के बात करूँ तो इसका आंसर भी खैर 2 ही आ रहा है। तो यहाँ तो फर्क भी नहीं पड़ रहा निशान का। लेकिन हाँ, ये वाला केस अगर आ जाए कि 2 माइनस 4 हो तो देखो ये आंसर 2 ही देगा, लेकिन अगर मॉडुलस हटा के मैं बात करूँ तो ये आंसर -2 देगा। मतलब मैं दोनों ही केस लेके चलूँ, चाहे प्लस के साथ ओपन हो चाहे माइनस के साथ ओपन हो, दिक्कत यही रहेगी भैया कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके निशान में चेंज आ सकता है। मॉडुलस के साथ वाली वैल्यू और बिना मॉडुलस वाली वैल्यू में हो सकता है सेम निशान भी आ जाए अगर ऐसा है तो, लेकिन अगर ऐसा है तो निशान का ज़्यादा से ज़्यादा चेंज आएगा। आपको यहाँ पे मान के ये चलना है कि अगर कोई इवन नंबर है तो उसका नेगेटिव भी इवन ही मान के चलना है। यहाँ पे ये बहस मत करना कि हम नेचुरल नंबर में ही बात करेंगे, नहीं भाई। अगर 4 इवन है तो -4 भी इवन ही लेके चलोगे, 18 इवन होता है तो -18 भी इवन लेके चलना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये अगर है तो इस मॉडुलस वाली वैल्यू और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइनस का चेंज आ सकता है। नंबर अगर माइनस के बिना हम देखें प्लस के साथ तो फिर वही रहना है, यानी वो इवन ही रहना है। तो इसीलिए अगर ये a माइनस बी मॉडुलस के अंदर इवन है, मतलब मॉडुलस के साथ इवन है, तो अंदर वाली चीज़ भी इवन रही होगी। b माइनस सी मॉडुलस इवन है तो b माइनस सी भी इवन ही रहा होगा, ये कहने का मतलब है। अब आपको पता है कि a माइनस बी क्या है, a माइनस बी क्या है, इवन, प्लस b माइनस बी क्या है, b माइनस सी क्या है, इवन। अब 2 इवन नंबर का सम भी क्या होगा, इवन होगा। आप चाहो तो लिख भी सकते हो सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन,
ठीक है, ये इवन है, ये इवन है ना। अब आप काट सकते हो, अब ये मॉडुलस के अंदर नहीं है तो b माइनस बी जीरो हो गया, a माइनस सी इज इवन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब a कोमा सी बिलोंग्स टू r, है ना। इसका मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब अगर ये ट्रांजिटिव है तो आपको पता लग गया रिलेशन इक्विवेलेंस है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव थी, सिमेट्रिक थी और हमने ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दी। इसका मतलब है ना, या फिर हम यूँ कह सकते हैं सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस, रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, रिलेशन इज इक्विवेलेंस। यहाँ तक चीज़ें अगर क्लियर हो रही हैं तो अब इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। इसमें दो पार्ट समझ सकते हो, क्वेश्चन को बोला है पहले तो इतना करना था कि इक्विवेलेंस दिखा देना था। आगे वाले पार्ट में कह रहा है, यहाँ से देखो, सो दैट ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, यानी 1 3 5 जो है ये सारे एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, यानी जो 2,4 है ये दोनों एलिमेंट ये रिलेटेड है आपस में, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। अब जरा ये कहना क्या चाहते हैं, इनकी भावनाओं को समझो भैया, ध्यान से देखना। पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम ये सेट उठा ले 1 3 5 तो इसका हर एलिमेंट इसी के हर एलिमेंट्स में, मतलब ये हर, चाहे 1 देख लो 3 के साथ, 3 देख लो 1 के साथ, 1 देख लो 5 के साथ, 5 देख लो 3 के साथ, कोई भी दो एलिमेंट, कहने का मतलब मैं इसको और सिंपल भाषा में समझाऊं अगर आपको, तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं ए को भी इसी सेट से सेलेक्ट करूं और बी को भी इसी सेट से सेलेक्ट करूं, दोनों सेम भी सेलेक्ट कर सकता हूं, A1 तो B1, ऐसा भी कर सकता हूं, अलग अलग भी कर सकता हूं। मतलब ए और बी अगर दोनों इसी सेट से लिए जाएं तो वो हमेशा रिलेट कर जाएंगे। अब रिलेट कब कर रहे हैं भैंस की आंखें, जब ए और बी को घटा के मॉडुलस लिया जाए तो इवन है। अब देखो इसके सारे एलिमेंट ही ऑड हैं, और ऑड माइनस ऑड, अगर मतलब ए ऑड होगा तो बी भी ऑड होगा। आप कोई भी दो नंबर ऐसे घटा लो जो विषम होते हो, ऑड होते हो, तो उनको घटा के हमेशा सम संख्या आती है, यानी कि इवन नंबर आता है। बस यही लॉजिक हमें लगाना है। अब क्योंकि अगर आप दोनों एलिमेंट ही से ले रहे हो, दोनों ही ऑड होंगे, ऑड दो हैं तो घटा के इवन ही आना है, तो हमेशा इवन आएगा तो हमेशा रिलेट कर जाएंगे। बस ये चीज़ आपको कहानी की तरह लिख देनी है यहाँ पे, है ना। मैं फिर से समझा देता हूँ कि देखो भाई यहाँ पर सेट क्या है 1 3 5, है ना। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, ध्यान से देखना, हम बोलेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस, है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। मैंने लिखा ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर ऑड, ठीक है। देखो जितने भी एलिमेंट्स इस सेट के हैं वो ऑड हैं, सो if we take difference of any two elements of set 1 3 5, है ना, take difference of any two element of this set 5, it will be even, ये even होगा as odd minus odd is always even। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि भैया कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लो भैंस की आंख यहाँ से तुम, है ना, ए और बी की वैल्यू कोई भी सिलेक्ट कर लो दोनों हमेशा ऑड होंगी। और अगर हम डिफरेंस देखते हैं, मतलब उनको घटा के क्या आ रहा है वो देख रहे हैं, दो एलिमेंट जो ऑड हों तो हमेशा इवन रहता है। मैंने यहाँ लिख भी दिया ऑड माइनस ऑड इज ऑलवेज इवन। तो यार मॉडुलस लो ना लो, रहना तो इवन ही है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो इन्होंने बोला था, है ना, जो इन्होंने बोला था कि भैया इस सेट का हर एक एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब, ठीक है,
इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट यानी 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, बस कहानी में थोड़ा सा चेंज आएगा। ये वाला ये कह रहे हैं कि 2,4 का भी हर एक एलिमेंट से रिलेट कर जाएगा। देखो इसके दोनों ही एलिमेंट इवन है आप इवन माइनस इवन करोगे तब भी इवन ही मिलता है, ये मत सोच लेना और मिलता है ना। तो मतलब वही कहानी लिखनी है। अब मुझे इतनी सारी मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसमें ही चेंज कर देता हूँ, है ना। 1 मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। ठीक है, मैंने यहीं पे इसको ना कॉपी कर लिया, अब इसी में मैं ना चेंज कर देता हूँ। देखो ये वाला पहले वाला पार्ट था, इसका कलर बदल देते हैं ताकि ये मिक्स ना दिखाई दे आपको एक साथ, है ना। इसका कलर मैंने यहाँ पे बदल दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बस मुझे चेंज क्या करना है, मैं इस सेट को बदल दूंगा और ये जो ऑड लिखा है ना इसको बदल दूंगा। ठीक है ठीक है, और यहाँ पे ऑड माइनस ऑड की जगह इवन माइनस इवन कर दूंगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ। मैंने कहा ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट 2,4 आर इवन, है ना भाई। देखो ना ये भी इवन ये भी इवन। सो इफ वी टेक डिफरेंस ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, है ना। ये सेट क्या है, बस वो भी फिर से हमें बदलना पड़ेगा भाई, है ना। दिस सेट क्या 2,4, इट विल बी इवन, है ना। इट विल बी इवन, इट विल बी इवन। ठीक है, एज इवन माइनस इवन। ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि आपका ध्यान जाए। इवन माइनस इवन इज ऑलवेज इवन, ये भी इवन ही रहता है, याद रहे, और नहीं रहता। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, कौन सा सेट, ये वाला, आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे बट, लेकिन भाई बट नो एलिमेंट, ठीक है, नो एलिमेंट। अब आगे बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर कोई एलिमेंट इसका लें और दूसरा एलिमेंट इसका लें तो कोई भी इसका एलिमेंट किसी भी इससे रिलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से कुछ भी लोगे तो वो ऑड होगा, यहाँ से कुछ भी लोगे तो इवन होगा। अगर एक ऑड एक इवन हो तो हमेशा ही ऑड नंबर आता है, इवन नहीं आता। और अपने रिलेशन में रिलेट तभी कर सकता है जब डिफरेंस का मॉडुलस इवन आए। जब डिफरेंस ही इवन नहीं तो मॉडुलस लेगो तब भी इवन नहीं आएगा यार। ठीक है, तो हम बोलेंगे बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज related to any element of 2,4, यानी इस वाले सेट से, है ना। कारण क्या लिखोगे, एज या क्या है, ऑड है, ऑड माइनस इवन इज ऑलवेज ऑड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसके 2 पार्ट हैं भाई। इसमें क्या कह रहा है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। चलो ध्यान से देखना इसको, ठीक है, एक बार। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट है आसान। यहाँ पर पहले तो ए क्या है वो डिसाइड कर लो भाई। जो सेट ए है ना, इसमें क्या कह रहा है कि भैया इसमें जो एलिमेंट आएगा, मान लो x है, वो इंटीजर होना चाहिए सच दैट ये जो इंटीजर है ये बड़ा या बराबर है 0 से, छोटा या बराबर है 12 से। तो मुझे बताओ यार, इसका यही तो मतलब है ना कि a क्या हो जाएगा। देखो भाई वो सारे इंटीजर जो 0 से बड़े या बराबर हैं और 12 से छोटे या बराबर हैं वो लिख देना ना। तो 0 से 1 फिर 2 इस तरह से 12 लिखना था यार, उसी को इन्होंने बस इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से लिख दिया। ठीक है अब आगे अगर हम बात करें तो पहले पार्ट की बात कर लेते हैं, है ना। चलो ये तो मान लो जर्नल है, सबके लिए काम करेगा, है ना। सॉल्यूशन 9 फर्स्ट पार्ट मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ए तो खैर दोनों के लिए। अब यहाँ पे जो रिलेशन है ना फर्स्ट पार्ट में, उसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें ए रिलेटेड होगा बी से, सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 है। क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4।
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चलो ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं कितने भी एलिमेंट ए लूँ जो इस सेट ए को बिलोंग करेगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया ए माइनस ए क्या होगा, 0, और 0 क्या होता है, 0 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, 0 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4, 4 0 ज़ा 0। ठीक है, क्लियर होगी बात, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए कोमा ए तो हमेशा ही बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में, इसका मतलब है रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है भाई, रिलेशन क्या है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, सिमेट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं ए कोमा बी रिलेशन में था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a माइनस बी का मॉडुलस लिया जाए तो वो क्या आता है, ये आता है मल्टीपल ऑफ 4, यही मतलब है, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो भाई इसका यही तो मतलब है, क्योंकि b माइनस ए करोगे तो सेम ही नंबर रहना है वो, उसका मतलब मोड लेके, है ना, क्योंकि मैंने आपको इस पिछले क्वेश्चन में कहा था मोड a माइनस बी बराबर होता है यार मोड b माइनस ए के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बी ए भी रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, इसका मतलब है रिलेशन इज सिमेट्रिक। हम पूरा नहीं लिख रहा, जगह थोड़ी सी है तो इतना लिख दे रहा हूँ, रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं ज़रा, ये इतनी जगह में हो जाएगा वैसे, हो तो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, या आगे ही करूँ, रुको यार एक बार, थोड़ी जगह बना ही लेता हूँ। ठीक है, जगह बन गई भाई, यहीं हो जाएगा अभी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, देखो मैंने कहा लेट ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, और b माइनस सी का मतलब क्या है कि मॉडुलस b माइनस सी, ये जानबूझ के मैंने बीच में जगह छोड़ी है, इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना। अब आप इन दोनों को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ जर्नलाइज करोगे कि अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो फिर मॉडुलस हटा दोगे ना तो भी वो मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा, बस निशान का अंतर आ सकता है, जो मैंने पिछले इवन वाले क्वेश्चन में समझाया दिया था, इसलिए यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और यहाँ पर भी b माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, तो अगर दोनों को ऐड कर दें इन दोनों को, है ना, क्योंकि अब मैंने मल्टीपल ऑफ 4 दिखा दिया है तो मैं मॉडुलस के बिना इनको ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए 2 मल्टीपल ऑफ 4, तो ये भी क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। क्यों होगा, समझा देता हूँ, क्योंकि देखो ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 के किन्हीं 2 मल्टीपल को जोड़ोगे तो 4 का मल्टीपल ही आता है भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये देखो इससे कट गया, तो यानी कि ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, पिछली बार एक स्टेप रह गया था, वो लिख लेना कि हमें ए माइनस सी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी। तो जैसे कि अगर मॉडुलस होता था 4 का मल्टीपल तो मॉडुलस हटा के बचता था, ऐसे अगर ये 4 का मल्टीपल है मॉडुलस लगा दोगे तो निशान में आ सकता है चेंज कभी कभी, है ना, बट रहेगा तो वो मल्टीपल ऑफ 4 ही। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड आर इज ट्रांजिटिव। अब अगर आर ट्रांजिटिव है तो हमने देखा था रिफ्लेक्सिव तो पहले प्रूव कर लिया था, सिमेट्रिक भी कर लिया था, ट्रांजिटिव भी कर लिया, है ना, इसका मतलब रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है, तो यानी कि अब क्या हो गया, फाइनली रिलेशन इज इक्विवेलेंस, क्योंकि ये तीनों ही है, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो इतना तो हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा था कि भैया फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर इन ईच केस, हर केस में। तो भैया दोनों केस में बताना है हमें, है ना, पहले इसी केस में बात कर लेते हैं, है ना, इसी केस में बात कर लेते हैं। 1 से रिलेटेड कौन है, देखो यार 1 से रिलेटेड कौन होगा भाई, 1 से लेके 12 तक का चीज़ें हैं आपके पास, इस केस में 1 से रिलेटेड कौन होगा, 1 के साथ ऐसा एलिमेंट लो
है ना, कि उसको मतलब ए की जगह पे 1 समझ लो, ए की जगह पे 1 समझ लो। अब बी की जगह पे ऐसा एलिमेंट लो कि ए माइनस बी करने पे मल्टीपल ऑफ 4 बचे, है ना। तो यार सोचो 1,5 ये हो जाएगा रिलेशन में, क्योंकि 1 - 4 करोगे ना मॉडुलस, ठीक है, तो वो 4 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही 1 के साथ 9 ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, और 1 के साथ 1 के साथ 1 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। देखो ना ये मल्टीपल ऑफ 4 है भाई, हमें क्या देखना था, मल्टीपल ऑफ 4। हम बोलेंगे यहाँ पे इतनी जगह तो मैं थोड़ा सा ही लिख रहा हूँ, ठीक है, कि भाई 1,5 रिलेशन में बिलोंग करता है, क्योंकि इसको चाहो तो अच्छे से लिख लो, मोड 1 - 5 इज़ मल्टीपल ऑफ 4। अब मैं वो लिख नहीं रहा यार, ठीक है, यार लिख दूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। हाँ थोड़ी जगह है ना, ऐसे बिलोंग टू आर एज मोड 1 - 5 इज मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ लिख लेना। ऐसे ही ये मोड 1 - 9 इज मल्टीपल ऑफ 4 लिख लेना। 1,1 क्यों है, क्योंकि मोड 1 - 1 क्या होगा, 0। मोड 1 - 1 है ना, क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। आ रही बात समझ में। हमें 1 के साथ वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो कंडीशन को। तो भैया अगर आप यहाँ पे 1 लिख रहे हो तो यहाँ 1 लिखोगे तो 1 - 1 0 होता है, मल्टीपल ऑफ 4। 1 - 5 मल्टीपल ऑफ 4, 1 - 9 मल्टीपल ऑफ 4, और तो कोई नहीं आएगा ना भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1, 3 and 5 आर रिलेटेड टू 1 के साथ कौन कौन रिलेटेड, देखो 1 के साथ 5 रिलेटेड है, 1 के साथ 9 रिलेटेड है, 1 के साथ 1 रिलेटेड है। तो यानी यूँ कह सकते हो इस सेट में जो आ रहा है वो 1 के साथ रिलेटेड है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, या फिर एलिमेंट ही रहने दो, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक है। बस वो अच्छे से लिखना, मैंने घिच पिच कर दिया थोड़ा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। आर ए बी है, जहाँ पे ए इक्वल टू बी होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। देखो ए वही है भाई, ए के पास क्या एलिमेंट है, 0 1 2 ऐसे करते करते 12, ठीक है। इस केस में सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, इस केस में आर में क्या आ रहा है, ए रिलेटेड होगा बी से सच दैट ए बराबर होना चाहिए बी के। तो हम यहाँ पे यार सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भाई कोई भी एलिमेंट आप सेट ए का उठा लो, हमेशा ए और ए तो बराबर ही होंगे। इसका मतलब ए कोमा ए तो रिलेशन में होगा ही होगा, इसका मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गई, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिसिटी की बात अगर हम करें तो हम क्या बोलेंगे, ना लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कोमा बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए और बी बराबर होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 पिछले बार में देख रहे हैं, यहाँ नहीं देख रहे हैं, यहाँ ए और बी बराबर है। तो अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा भाई, बहुत सीधी सी बात है ना। इसका मतलब बी कोमा ए भी रिलेशन में बिलोंग कर जाएंगे, इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। बात क्लियर हो गई। अच्छा, ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू बी है एंड बी सी बिलोंग टू आर, मतलब बी इक्वल टू सी है ना। अब देखो ए अगर बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, इसका मतलब ए बी सी के बराबर होगा, क्योंकि तीनों बराबर हो गए ना, जितना ए है उतना बी है, जितना बी है उतना सी है, तो ए सी बराबर है। इसका मतलब ए कोमा सी बिलोंग्स टू क्या हो गए, आर के। अब जैसे इतना हुआ हम बोल सकते हैं रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, है ना। ऑल्सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस, क्योंकि तीनों हो गया ना। आप चाहो तो स्टेटमेंट 1 2 3 बोल सकते हो, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो, फ्रॉम 1 to 3 है। मेरे पास उतना टाइम अभी नहीं है ना, बहुत टाइम हो गया, गला बैठ रहा है, इसलिए मैं जल्दी लिख रहा हूँ। ऑल्सो आर इज इक्विवेलेंस,
ऑल्सो आर इज इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस प्रूव करना था ना, मैं लिखना था कि नहीं लिखना था, लिखना था। ठीक है, इक्विवेलेंस। ठीक है, अच्छा अब कौन कौन 1 से रिलेटेड है ना, तो हम बोलेंगे हेयर 1 से कौन कौन रिलेटेड है ना, ये भी बताना था। तो 1 बराबर 1 होगा भाई, 1 तो देखो रिलेशन में 1 के साथ क्या आएगा, कहने का मतलब है अगर आप ए की जगह पे 1 लिखो तो बी की जगह क्या लिख सकते हो, सिर्फ 1 ही लिख सकते हो यार, तभी तो 1 1 के ही बराबर होगा ना। वहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 लिखना था तो एक के साथ और भी चीज़ आ गई थी, बट यहाँ तो 1 ही 1 के बराबर हो सकता है, यानी कि 1, 1 बिलोंग्स टू आर है। तो हम बोलेंगे सो 1 इज रिलेटेड टू 1, सिर्फ यही एलिमेंट है 1 जो 1 से रिलेटेड है और कोई नहीं है इस केस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं भैया कि जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ फिर से याद दिलाता चलूँ, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना @AKStudy+, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस लेक्चर के ख़त्म होने के 15 मिनट बाद। और फिर से बोल दूँ कि भैया आपकी जो क्लास है वो एवरी MWF में होगी, अभी शुरू से एंड तक हम साथ रहेंगे। अभी जो आपका क्लास शुरू हुआ है और जब तक आपका एग्ज़ाम पूरा हो नहीं जाता, रिजल्ट आ नहीं जाता, तब तक हम साथ रहेंगे कम से कम। ठीक है, और ये क्लास जो होगी वो होगी 8 बजे शाम को आपकी, तो इस टाइम आप याद से आ जाया करना क्लास अटेंड करने। ठीक है, तो चलिए उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको देखने के लिए धन्यवाद। थोड़ा गला खराब हो रहा है अभी मेरा, बहुत देर से बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।